सुहाना, क्या हुआ सुहाना, तुम ठीक हो? हाँ। क्या हो गया था तुम्हें? तुम इतना घबरा क्यों गई थी? पता नहीं आर्यन, बस अचानक से चक्कर आ गया। मैं समझ सकता हूँ। वो क्या होता है ना सुहाना, जब तुम्हारे जैसे इंसान पहली बार मंदिर आते हैं ना, तो ये चक्कर आना थोड़ा नॉर्मल है। चले? सुहाना, अब क्या हो गया? आर्यन पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस मंदिर में पहले भी आई हुई हूँ, और वो भी मासी माँ के साथ। हाँ हाँ सुहाना, तुम यहाँ पे जरूर आई होगी। आर्यन, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सुहाना, मैं समझ गया हूँ। ये तुम्हारे अंदर का फियर है। कैसा फिर? शादी का फियर। वो क्या होता है ना, अक्सर लड़कियां शादी से पहले थोड़ी रेस्टलेस हो जाती हैं, और तुम भी हो गई हो। दैट्स नेचुरल। सुहाना, मुझसे शादी करने का इरादा है ना तुम्हारा, या फिर कोई सेकंड थॉट? आर्यन, मैंने याददाश्त खोई है, पर मेरा दिल तो वही है ना। और एक बात सच सच कहूं, बोलो। अब भी मेरे मन में तुम्हें लेके कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन आर्यन, अरेंज मैरिज में शादी के बाद भी हो जाता है ना प्यार? हाँ, यार आर्यन, वो इतने विश्वास और इतनी आसानी से कह रही है। कितनी मासूमियत है उसमें। कैसे उससे कह दूं कि मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन अब सुहाना के दिल की बात जानने के बाद अब मुझे इस शादी को रोकना ही होगा। लेकिन कुछ ऐसा करके कि कोई भी सुहाना पर उंगली ना उठाए। पुलिस अभी भी कल्पना जाधव को ढूंढ रही है, और मुझे तो डर है कि कहीं पुलिस को कोई सबूत न मिल जाए कि वो लोग उसे लेकर इसी हॉस्पिटल में आए थे। मेहता, तुम टेंशन मत लो। कल्पना जाधव का सच सामने कभी नहीं आएगा। चलता हूं। क्या कहा तूने? कल्पना जाधव का पता किसी को नहीं चलेगा, कि कहा ना? भाऊ, वो डॉक्टर मेहता का ऑफिस कहाँ पे है? कल्पना कहाँ है? उम्मीद है कल्पना जाधव हमारी, मेरी बीवी उस उम्मीद में दिन रात घूम रही है कि कल्पना जाधव आज मिलेगी, कल मिलेगी। परिवार बिखर रहा है। लेख, अगर तुझे कल्पना के बारे में कुछ पता है तो बता दे। बोल, किससे बोल रहा था? अरे छोड़ो, मुझे कुछ नहीं पता है। विक्टर, ये क्या कर रहा है तू? मैं इसकी तरफ से माफी मांग। अरे कमला, इसको पता है कल्पी का। कौन है आप लोगों को? ये सब क्या है? वो डॉक्टर साहब, मुझे दामले भाव ने भेजा है। आप कल्पना विट्ठल जाधव की तस्वीर मांग रहे थे। ये है मेरी बेटी, कई दिनों से लापता है डॉक्टर साहब। कुछ दिन पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था, शायद उसे इसी अस्पताल में लाया है। क्या आपने मेरी बेटी को कहीं देखा है? माफ कीजिएगा, ऐसी कोई लड़की अभी तक यहाँ नहीं आई। हाँ, पर इस लड़की का फोटो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की अभी जिंदा है।
सुना तूने? डॉक्टर साहब के ये उम्मीद भरे शब्द भी कितने मायने रखते हैं मेरे लिए। और एक तू है। चल यहां से, बैठ यहां पे। तूने फिर नशा किया है ना बेटा? नशे में कुछ गलत सुना होगा तूने। डॉक्टर साहब भले इंसान हैं, और फिर हम गरीब की बेटी का पता क्यों नहीं बताएंगे? वो लोग क्या मिलेगा उन्हें? पैसा। तू पागल हो गया है विठल? डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। कमला, मुझे तो हर जगह मेरी बेटी नजर आती है, उसकी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे 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 हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। चल विठल, तुझे मैं घर छोड़ देती। मुझे काम पर भी जाना है, लेट हो रहा है। चल। आओ ना। लेकिन आर्यन, तुम्हें किसने कहा कि मुझे मोमोज पसंद है? मुझे मोमोज बिल्कुल नहीं पसंद। क्या सुहाना बार बार मजाक करती रहती हो? भैया 2 प्लेट मोमोज लगाना, वेज। ओह मैडम, इतना गुस्से से मत देखो, नहीं तो यहीं गिर जाएंगे हम लोग। तमीज नहीं है क्या? नहीं है, आप पास आके सिखा दो ना। तमीज में रहो, समझे? आर्यन, ये लड़के मुझे छेड़ रहे। सुहाना, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगा करते। तुम मेरे साथ आओ। आर्यन, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी फियांसी को कोई छेड़ रहा है और तुम ऐसे इग्नोर करोगे? सुहाना, वो इतने सारे, मैं एक ही हूँ, मैं कैसे उनसे फाइट कर पाऊंगा? वो मेरा भट्टा बना देंगे। तुम मेरे साथ चलो, मोमोज खाते हैं। मैं नहीं जा। तुम ही इनके कमेंट सुनो, मैं जा रही हूँ। सुहाना, अरे सुहाना, मेरी बात तो सुनो। मैं यही तो चाहता हूं सुहाना, तुम घर जाओ और सबको मेरे बारे में यही बताओ कि मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूं, बिल्कुल नहीं, और हमारी शादी टूट जाए। हाय आर्यन, नाम तो सुना होगा। आओ, वैसे ये कोई वक्त है आने का? टाइम देखो। टाइम देखना तो आता होगा ना तुम्हें? वैसे अब मैं कुछ कहूंगी ना तो सुहाना आ जाएगी अपनी मासी माँ को बचाने। वैसे उस भोली सी लड़की पर तो तुमने अपना जादू चला दिया,
लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब चुप क्यों हो? बताओ, ये कोई समय है आने का? मेम साहब, वो मेरी बेटी है ना, वो कमाल है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम। सब पर्सनल प्रॉब्लम को ना घर पर रख कर आया करो और यहाँ काम पर ध्यान दो। समझ में आया? दोबारा से ऐसा नहीं हो। अरे किस बात का गुस्सा है बेटा? ये ले पानी पी। मासी माँ, ये जो आर्यन है ना, बहुत अजीब है, पता नहीं क्यों। आपको पता है, मुझे मोमोज खिलाने ले गया और उसके बाद जब मैंने बोला कि नहीं मुझे मोमोज पसंद नहीं है, तो बोलता कि नहीं तुम्हें पसंद है खाओ। और उसके बाद वहां पे दो लड़के मुझे छेड़ रहे थे। तो आपको पता उसने क्या कहा? उसने मुझे कहा कि इग्नोर करो, मोमोज खाओ। ऐसे कोई करता है क्या मासी माँ, जिससे तुम्हें... शांत हो जा सुहाना, मैं बात करूंगी आर्यन से। नहीं मासी माँ, कोई जरूरत नहीं उस डरपोक से बात करने की। यही सही है, ऐसा ही करता रहूंगा मैं, जिससे सुहाना मुझे झेल ही नहीं पाएगी और बार बार सबसे कहेगी और फिर तंग आकर अंकल भी मुझे झेल नहीं पाएंगे। देख बेटा, कभी कभी सही वक्त पर सही चीजें करनी चाहिए, कभी कभी जोश में नहीं होश से काम लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आर्यन ने जो किया समझदारी का काम किया। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए हमें। और आर्यन ही क्यों, अगर मैं होती तो मैं भी ऐसे ही करती। अब अपना गुस्सा शांत कर, शांति से बैठ। गबलू बबलू, आपको पता है कल सुहाना दी का बर्थडे है? सच? हाँ, और मैं सबको याद दिला के आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, कल तेरा जन्मदिन है और तू इतनी परेशान, इतनी गुस्से में अच्छी नहीं लगती। चल बैठ जा। मासी माँ, जो कुछ भी है, लेकिन आज जो आर्यन ने किया ना, अच्छा नहीं किया। ऐसा नहीं कहते सुहाना। नहीं मासी माँ, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि आर्यन मुझसे प्यार नहीं करता है। कल भी ऐसी बात? मेरा मतलब सुहाना, तो ठीक है ना? ताकि तो नहीं, चोट तो नहीं आई ना? ऐसा क्यों लगा कि सुहाना ने मुझे आई कहा? ये जरूर मेरा वहम होगा। अब इधर बैठिए मासी माँ, बैठिए ना। मासी माँ, आपको आपकी बेटी कल्पी की बहुत याद आती है ना? मुझे उसके बारे में थोड़ा और बताइए ना, मैं उसके बारे में और बातें जानना चाहती हूँ। कल्पी बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी। उसके बड़े बड़े सपने थे। वो अपने आई बाबा को वो सब देना चाहती थी जो हम कभी हासिल ही नहीं कर पाए। जब वो कॉलेज में फर्स्ट आई तो उसने कहा, आई मैं मेम साहब बन। हमने कल्पी को उड़ना सिखाया बेटा, चांद को छूना सिखाया। लेकिन अब मेरी कल्पी पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन मुझे पता है
कल भी वापस आएगी। उसे आना होगा, अपने आई के लिए आना होगा, अपने परिवार के लिए आना होगा। शांत हो जाए। मासीमा पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी आप अपनी बेटी कल्पी की बात करती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं उसे सालों से जानती हूँ। बहुत जाना पहचाना सा लगता है कल्पी, कल्पना विट्ठल जाधव। तू मुझसे प्यार करती है ना बेटा, इसीलिए तुझे ऐसा लगता है। बेटा सुहाना, बेटा सुहाना, ये दवा आपको वक्त पे लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर ने स्पेशली कहा है कि आपकी रिकवरी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई, बाबा रात को बहुत लेट आए थे। ये क्या हालत बना रखी है बेटा। ऐसा दौर तो हमारी जिंदगी में पहले भी आ चुका है, जब हमारे पास कुछ नहीं था, बस तेरी हिम्मत थी जिसने मेरा विश्वास बनाए रखा। लेकिन आज मेरा विट्ठल हिम्मत हार गया। इतना सब कहने के बाद भी तू रोज पीता है। ये नशे को छोड़ दे। क्या आज वो सुहाना का हैप्पी बर्थडे है। तू सुहाना को बर्थडे गिफ्ट क्या दे रही है? कल्पी ने एक पेंटिंग बनाई थी, वही दे दूंगी। अच्छा निकलती हूँ। ये गिफ्ट सुहाना को जरूर पसंद आएगा। इतने सारे गिफ्ट, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे भाई, तुम सुहाना दीवान, संजय दीवान की बेटी, और आज आपका बर्थडे है। गिफ्ट की जरूरत कैसे नहीं है? सुहाना बेटा, ये मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू चाची। मासीमा, अच्छा हुआ आप आ गए। जन्मदिन मुबारक हो सुहाना। बैठना बेटा, आरती उतारनी है। बैठ बैठ। ये सब तो ठीक है, पर आप मुझे ये बताइए कि मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट? ये क्या है? वैसे कमला, आज पार्टी है ना, बहुत सारा काम है, तुम जाके जरा काम देख लो। काम तो तुम्हारे पास भी बहुत से बाकी हैं। चलो। चाची भी ना कुछ भी बोल देती है ना। ये सब छोड़ सुहाना, आज तेरा जन्मदिन है बेटा। आज तू एक नई जिंदगी शुरू कर। हाँ मासीमा,
मैं भी आज अपने जन्मदिन से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आर्यन को लेके मेरे मन में जितनी भी कंफ्यूजन है ना, उन सबको भूल के उसके साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहती हूँ। मैं कब तक इस बात के सहारे जीती रहूंगी ना कि मेरी याददाश्त जा चुकी है। मैं संजय दीवान की बेटी की तरह नहीं, सुहाना दीवान की तरह जीना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ मासी माँ, बिल्कुल आपकी बेटी कल्पी की तरह।